जिसको 47 साल के बाद खोला गया तो अंदर का मंजर अजीब था। एक ऐसा जहाज जो 50 साल के बाद बर्फ के नीचे से मिल गया। एक ऐसी पुरस्कार साइकिल जो 100 साल से एक दरख्त के अंदर मौजूद है, और एक ऐसा गार जहां इंसानों का जाना मुश्किल है, लेकिन वहां 40 साल से 100 से ज्यादा गाड़ियां क्यों पड़ी हुई हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन 4 अबेंडेंड चीजों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सफोक काउंटी अमेरिका में एक जगह है। तकरीबन 60 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी। इस औरत का नाम मारियन काल था। मारियन एक बहुत बड़े फार्म हाउस में अकेली रहती थी। ये फार्म हाउस 9 एकड़ पर फैला हुआ था। इसकी कोई औलाद नहीं थी और इसके शौहर की भी डेथ हो गई थी। 1968 में इस औरत की भी मौत हो गई। अपनी मौत से पहले इस औरत ने अपना ये फार्म हाउस वहां की हुकूमत को डोनेट कर दिया। इसकी ख्वाहिश थी कि यहाँ एक स्कूल बनाया जाए। दोस्तों, इस औरत की मौत के बाद इसके फार्म हाउस में मौजूद ये घर बंद कर दिया गया और इसको कभी भी खोला नहीं गया। वहां की हुकूमत ने इस फार्म हाउस को तो इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें मौजूद इस घर को कभी भी नहीं खोला और इस घर की हालत खस्ता होती गई। मारियन काल के रिश्तेदारों ने हुकूमत के खिलाफ अदालत में केस कर दिया कि हुकूमत ने इस घर का ख्याल नहीं रखा। ये लोग इस फार्म हाउस को वापस हासिल करना चाहते थे, लेकिन अदालत का फैसला हुकूमत के हक में आ गया। 2015 में इस घर को तकरीबन 47 साल के बाद खोला गया। अंदर का मंजर इंतहाई दिलचस्प था। ये घर 47 साल के बाद अभी भी ऐसा ही था जैसे वो औरत इसको इस्तेमाल कर रही हो। जैसा कि इस औरत की सिलाई मशीन अभी भी टेबल पर पड़ी थी और इसके आसपास सीने के लिए चीजें भी वैसी ही पड़ी हुई थीं। मरने से पहले शायद ये यहाँ कुछ सी रही होगी। दोस्तों, इस औरत के कमरे की अलमारी भी खुली हुई थी और अंदर इसके कपड़े 47 साल के बाद भी वैसे के वैसे ही लटके हुए थे। इस औरत के जूते भी एक जगह रखे हुए थे, जिनको ये शायद अपनी मौत से पहले इस्तेमाल करती होगी। इस घर के किचन में बर्तन भी बड़े सलीके से रखे हुए थे। इन बर्तनों को 47 साल से किसी ने छुआ तक नहीं था। इस घर का डाइनिंग रूम ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ अभी भी कोई रहता हो। डाइनिंग रूम की टेबल पर काफी सारी चीजें भी रखी हुई थी। इस औरत को पढ़ने का बहुत शौक था और एक जगह इसकी कुछ किताबें भी रखी हुई थीं, जो शायद ये मरने से पहले पढ़ रही होगी। एक जगह इस औरत की फैमिली की तस्वीरें भी रखी हुई थीं। दोस्तों, 47 साल के बाद वैसे तो इस घर की हालत खस्ता हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे ये घर वक्त में कहीं जम गया है। जैसा कि इस चाय के कप को देखें, जो एक टेबल पर 47 साल से एक ही जगह पर रखा हुआ था। कभी ये औरत इस कप में चाय पीती होगी। इस घर में कुछ दराजें भी खुली हुई थीं और इनमें मौजूद कपड़े भी बाहर निकले हुए थे। दोस्तों, ये घर हमें पास में ले जाता है। यहाँ आज भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ एक फोटोग्राफर को अंदर जाने दिया गया था, जिसने ये तस्वीरें ली थीं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी अजीब साइकिल की जो एक दरख्त के अंदर फिक्स हुई है। ये यहाँ कैसे पहुंची ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। दोस्तों, इस जगह का नाम वैशन आइलैंड है। ये अमेरिका में है और ये साइकिल 70 साल पुरानी है। 70 साल पहले यहाँ एक बच्चा रहता था जिसका नाम डॉन पस था। इस लड़के के घर में आग लग गई और इस आग में इनका सब कुछ जल गया था। वहां के लोकल लोगों ने इस फैमिली की काफी मदद की। इन लोगों ने पैसे मिलाकर इनके लिए काफी सारी चीजें खरीदी, जिनमें एक साइकिल भी थी। ये साइकिल इस बच्चे डॉन के लिए थी, लेकिन डॉन को ये साइकिल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इससे ये साइकिल ठीक से चलाई ही नहीं जाती थी। 1950s में एक दिन ये बच्चा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक जंगल में खेल रहा था और ये अपनी साइकिल वहीं भूल आया। इसको ये साइकिल वैसे भी पसंद नहीं थी और तभी ये अपनी साइकिल वापस लेने ही नहीं गया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। डॉन की फैमिली एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। 45 साल गुजर गए। डॉन अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन इसकी बहन ने इसको एक अजीब बात बताई। इसने डॉन को उसी जंगल में मौजूद एक साइकिल के बारे में बताया जो एक दरख्त के अंदर फिक्स हुई थी।
डॉन कुछ दिन के बाद इसी जंगल में इस साइकिल को देखने पहुंचा तो ये इस साइकिल को पहचान गया। ये इसकी अपनी साइकिल थी, वही साइकिल जो 45 साल पहले ये यहाँ छोड़ कर गया था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि ये साइकिल अब एक दरख्त के अंदर फिक्स हुई थी। ये यहाँ कब और कैसे पहुंची ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये इंतहाई अजीब मंजर था। दोस्तों तभी से ये जगह काफी मशहूर हो गई है। इस दरख्त को वैशन आइलैंड बाइक ट्री कहते हैं। दोस्तों 2016 में एक हैरत अंगेज खबर सामने आई थी। बर्तानिया के इलाके वेल्स में पहाड़ों के नीचे एक माइन है जो 55 साल से बंद हुई है। ये माइन 200 फीट गहरी थी। कभी यहाँ कई वर्कर्स काम करते थे। यहाँ से कीमती पत्थर निकाले जाते थे। इसके आसपास समंदर है और यहाँ तक पहुंचना ही इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन 2016 में कुछ दोस्त यहाँ घूमने आए हुए थे और इनकी नजर एक हैरत अंगेज चीज पर पड़ी। ये बहुत सारी गाड़ियां थीं और गाड़ियों के हिस्से थे। 200 फीट गहराई में इस गारनुमा माइन में हर तरफ अंधेरा था, लेकिन यहाँ तकरीबन 100 गाड़ियां पड़ी हुई थीं। ये गाड़ियां 1970s की लग रही थीं, लेकिन असल सवाल ये था कि ये गाड़ियां 200 फीट गहराई में इस माइन में कैसे पहुंची, जहां आसपास पानी था और हर तरफ अंधेरा था। इनको यहाँ कोई उठाकर कैसे लाया? दोस्तों यहाँ तो चलना भी बहुत खतरनाक था, क्योंकि हर तरफ से पत्थर गिर रहे थे। जो एक थ्योरी सामने आई वो ये थी कि इस माइन के ऊपर एक रोड है जो बेहद खतरनाक है। यहाँ मौसम काफी खराब रहता है, यहाँ बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हो सकता है कि ये गाड़ियां वक्त के साथ साथ इस माइन में स्लिप होकर गिरती रही हों, लेकिन इसके अलावा इसकी कोई लॉजिक सामने नहीं आ सकी। ये पुरस्कार गाड़ियां आज भी इसी गार में पड़ी हुई हैं। दोस्तों ये आखिरी कहानी बर्फ में दफन हुए एक जहाज की है। 15 जुलाई 1942 को जब दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो 6 अमरीकी जंगी जहाज बर्तानिया के ऊपर उड़ रहे थे। मौसम शदीद खराब हो रहा था और मजबूरन इन पायलट्स को बर्तानिया के इलाके ब्रिटिश आइल्स में अपने जहाजों को बर्फ के ऊपर उतारना पड़ा। तमाम पायलट्स जिंदा बच गए, लेकिन ये अपने जहाज वापस नहीं उड़ा सकते थे। दोस्तों वक्त गुजरता गया और शदीद बर्फबारी में ये तमाम जहाज बर्फ के अंदर दफन होते गए। इन जहाजों का नामो निशान तक मिट गया। लेकिन 1992 में यानी 50 साल के बाद एक हैरत अंगेज खबर सामने आई। वहां की लोकल एक्सपीडिशन टीम कई सालों से इन जहाजों को ढूंढ रही थी और 50 साल के बाद इन लोगों ने उन 6 में से एक जहाज को ढूंढ निकाला। ये जहाज बर्फ के 270 फीट नीचे दबा हुआ था। ये तारीखी जहाज अभी भी सही सलामत मौजूद था। इसको वहां से निकालकर अमेरिका वापस भिजवा दिया गया, जहां थोड़ी सी मेहनत करके इसको दोबारा ठीक भी कर लिया गया। इस जहाज का नाम ग्लेशियर गर्ल रख दिया गया। 50 साल तक बर्फ के 270 फीट नीचे दबा हुआ ये तारीखी जहाज आज भी एयर शोज में इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह।